हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। रात 8 बजे परीक्षावाणी प्रैक्टिस सेट सीरीज आज हमारी चलेगी। परीक्षावाणी की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और चैप्टर होगा हमारा उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन। और इससे पहले हम परीक्षावाणी के अगर क्लास देखें, जो कंप्लीट क्लास हम देख चुके हैं, आज हमारा चैप्टर 18वां भी समाप्त हो गया है। तो चैप्टर नंबर 11 से लेकर 18 तक ये डिटेल हम पढ़ चुके हैं। और प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर नंबर 11 का लगा चुके हैं, 12 का भी लगा चुके हैं, चैप्टर नंबर 13 का भी लगा चुके हैं। आज देखेंगे चैप्टर नंबर 14 का प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन। तो अगर मैं बताऊं, उत्तराखंड के वैसे प्रैक्टिस सेट हमारे 5 हो गए हैं। परीक्षावाणी का चौथा प्रैक्टिस सेट है। टोटल 9 प्रैक्टिस सेट ये हो गए। आधुनिक भारत के भी 6 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी आपने देखने हैं। परीक्षावाणी की टोटल 8 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, वो कम्प्लीटली आपने देखने हैं। अगर वीडियो नहीं देख पाए तो ज़रूर देखें। कल हमारी एक ही क्लास होगी प्रैक्टिस सेट वाली, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। तो सीधे सवालों पे चलते हैं। और बाकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं इन सारे वीडियोस की। पहला सवाल है, नवीकरणीय ऊर्जा नीति कब लागू हुई? नवीकरणीय ऊर्जा नीति उत्तराखंड में कब लागू हुई? 2007, 2008, 2009 या इनमें से कोई नहीं? उत्तराखंड में कब लागू हुई? 2007, 2008, 2009 या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। तो पहले सवाल का सही जवाब है नवीकरणीय ऊर्जा नीति। ये हमारी लागू हुई है 2008 में। अब कुछ ऊर्जा नीति के बारे में आपको बता देते हैं। तो सभी लोग, वैसे ये प्रैक्टिस सेट लगाने का माध्यम कारण ये है कि हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाए हमारा। तो ऊर्जा नीति जो हमारी थी, उसके तहत कुछ परियोजनाओं को हमने लघु घोषित किया था। लघु परियोजनाएं कौन सी परियोजनाएं थी? वे परियोजनाएं जो 25 मेगावाट से कम की थी। अब इसी में बड़ी परियोजनाएं थी कुछ। तो बड़ी परियोजनाएं कौन थी? वे परियोजनाएं जो 25 मेगावाट से अधिक की थी। और इसी ऊर्जा नीति में हमने एक कंडीशन देखी थी, हमें 12% की रॉयल्टी मिलती थी। उत्तराखंड राज्य को 12% की रॉयल्टी कब मिलती थी? यदि कोई भारतीय राज्य या भारत सरकार हमारे उत्तराखंड में कोई प्रोजेक्ट लगाए, तब हमें 12% की रॉयल्टी प्राप्त होती है। और नवीकरणीय ऊर्जा नीति हमारी है 29 जनवरी 2008 की। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें याद होंगी। अगले सवाल पे चलते हैं, सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से। दूसरा सवाल है, टीएचडीसी ने टिहरी डैम का कार्य कब से शुरू किया? टीएचडीसी ने टिहरी डैम का कार्य कब से शुरू करा? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1988, 1989, 1990 या इनमें से कोई नहीं? बिजली उत्पादन या बिजली वितरित करने वाली प्रमुख कंपनियों, प्रमुख संगठनों में से एक संगठन है ये हमारा टीएचडीसी। तो टीएचडीसी ने, सभी लोग जवाब देते रहेंगे, टिहरी डैम पर कार्य कब से शुरू किया? तो इसका सही जवाब है, टीएचडीसी ने टिहरी डैम पर काम स्टार्ट किया 1989, 1989 में। टीएचडीसी का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब टिहरी डैम का काम पहले उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग कर रहा था, वो सही से काम नहीं कर पा रहा था। तो भारत सरकार ने टीएचडीसी की स्थापना करी 1988 में। और जिसने डैम का काम अपने हाथों में कब लिया? 1989 में। ध्यान देंगे। अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख संगठन जो हमारे यहाँ विद्युत उत्पादन या विद्युत का जो वितरण है उसका काम करते हैं। सबसे पहले था यूजेवीएनएल। यूजेवीएनएल उत्तराखंड जल विद्युत निगम
लिमिटेड, इसकी स्थापना है 1 अप्रैल 2001। टीएचडीसी की अगर स्थापना का पूरी डेट अगर देखें तो टीएचडीसी का है 12 जुलाई 1988। ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अब उसके बाद था हमारे यहाँ पिटकुल, PTCUL, पिटकुल। अब इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई हमारी 1 जून 2004। और इसकी कंडीशन क्या थी? इसका काम है 132 केवी, इससे ज़्यादा का अगर कोई पावर प्लांट है बिजली आपूर्ति के लिए, 132 किलोवाट से अधिक बिजली आपूर्ति के लिए नेटवर्क बनाने का काम है हमारे PTCUL का, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। अगले सवाल पे चलते हैं। तो रिवीजन पे भी ध्यान देना है, जिसने पढ़ा होगा वो तुरंत सवाल बना लेंगे। अगला सवाल है, पंचक्की या घराट को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2001, फरवरी 2001, मार्च 2001, अप्रैल 2001, या इनमें से कोई नहीं। पनचक्की को, ये एक प्रकार की नवीनीकरण ऊर्जा है जिसको हम बार बार फिर से उत्पादित कर सकते हैं, इससे पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं होगा, उसी के अधीन आता है ये। तो पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? सभी लोग जवाब देते रहेंगे, जिसने पढ़ा होगा वो जरूर बताएगा। तो तीसरा सवाल, पंचक्की, तो इसको लघु उद्योग का हमारी भारत सरकार ने दर्जा दिया अप्रैल 2001 में। सही जवाब है अप्रैल 2001। अब नवीकरणीय ऊर्जा का जो रखरखाव है या डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे यहाँ एक संस्था है उरेडा। तो नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है या पंचक्की ऊर्जा है, इस सब का काम हमारी देखेगी उरेडा। उरेडा की स्थापना हुई है जुलाई 2001 में, जुलाई 2001 में। ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। लखवाड़ बांध की क्षमता बताइए। अगला सवाल है, लखवाड़ बांध की क्षमता बताइए। इसके ऑप्शन है 200 मेगावाट, अगला ऑप्शन है 300 मेगावाट, अगला ऑप्शन है 600 मेगावाट, और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लखवाड़ बांध की क्षमता बताइए, चौथा सवाल। 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, 600 मेगावाट, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे। लखवाड़ बांध। तो चौथे सवाल का सही जवाब है लखवाड़ बांध की क्षमता बताइए। तो इसकी क्षमता है 300 मेगावाट। और मेगा मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है जब चैप्टर पढ़ा है, 10 की पावर 6। अभी लखवाड़ बांध है कहाँ, क्या है, और जहाँ ये स्थिति है उसके अलावा यहाँ और कौन कौन से हैं। तो लखवाड़ बांध के बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये हमारे देहरादून में है। अगर पूछे किस नदी पर है तो ये हमारी पवित्र नदी यमुना नदी पर है। क्षमता इसकी मैं आपको बता चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी मैं पहले बताया था, जिनको याद होंगे वो तुरंत कर सकते हैं इन सवालों को। 1976 में इस परियोजना को मंजूरी मिली। 87 में 1987 में इसका काम शुरू हुआ, लेकिन धन की कमी से 1992 में लखवाड़ बांध का काम रुक गया। 2008 में भारत सरकार आती है फ्रेम में। तो 2008 में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया, और इस बात को मंजूरी दी हमारी भारत सरकार ने मार्च 2016 में, मार्च 2016 में। और इसी लखवाड़ बांध के नीचे एक और बांध बन रहा है, जिसने नोट्स ध्यान से पढ़ेंगे उसे सब याद होगा। व्यासी बांध, व्यासी बांध बन रहा है। अब देखते हैं हम देहरादून की कुछ अन्य परियोजनाएं, जैसे हमारी ढकरानी परियोजना है। ढकरानी परियोजना, ढकरानी परियोजना ये देहरादून में है। किस नदी पर है कहेंगे तो यमुना नदी पर है। क्षमता कितनी है इसकी? 33.75 मेगावाट।
उसके बाद आती है हमारी ढालीपुर परियोजना। ये परियोजना भी हमारी देहरादून में है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है और इसकी क्षमता है 51 मेगावाट। इतना भी याद हो जाए बहुत है। अगली है हमारी खोदरी परियोजना। खोदरी परियोजना ये भी हमारी प्यारी यमुना नदी पर है और इसकी क्षमता है 120 मेगावाट। लखवाड़ बांध हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, जरूर याद होना चाहिए, इचारी बांध। ये हमारे टोंस नदी पर बना हुआ है, डाक पत्थर के पास टोंस नदी पर बना हुआ है। अगली परियोजना हमने अपने देहरादून दी थी, छिबरो परियोजना। छिबरो परियोजना ये भी हमारी प्यारी टोंस नदी पर है और इसकी क्षमता है 240 मेगावाट। 240 मेगावाट। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। अगला सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है भी, पांचवा सवाल, किसाऊ बांध को राष्ट्रीय परियोजना किस वर्ष घोषित किया गया? किसाऊ बांध को राष्ट्रीय परियोजना किस वर्ष घोषित किया गया? पहला ऑप्शन 2016, अगला 2012, अगला ऑप्शन 2008 या इनमें से कोई नहीं। 2016, 2012, 2008 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। किसाऊ बांध, तो किसाऊ बांध को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। 2016, 2012, 2008 या इनमें से कोई नहीं। इसको किसौ भी कह देते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है, किसाऊ बांध को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया हमारी भारत सरकार ने 2016 में। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं किसाऊ बांध के बारे में। ये बांध भी हमारा कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। किस नदी पर है? हमारी टोंस नदी पर है। टोंस नदी पर है। इसकी अगर क्षमता पूछे हमसे, किसाऊ बांध की क्षमता बताइए, तो इसकी क्षमता है 600 मेगावाट। अगर इसकी लंबाई हमसे पूछ दें, किसाऊ बांध की लंबाई बताइए, तो इसकी लंबाई है 680 मीटर। और इस बांध को बनाने की जिम्मेदारी है हमारे THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 22 जुलाई 1988 इसका स्थापना वर्ष। THDC, ध्यान देंगे, सारे पॉइंट आपने नोट जरूर करने हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। मनेरी भाली परियोजना फेज 2 की क्षमता बताइए। मनेरी भाली परियोजना फेज 2 की क्षमता बताइए। पहला ऑप्शन है 90 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है 303 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है 304 मेगावाट और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 90 मेगावाट, 303 मेगावाट, 304 मेगावाट या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे मनेरी भाली परियोजना। इसकी तो नदी याद करने की भी ट्रिक मैंने बताई थी आपको। ये जहां स्थित है वहां की सारी परियोजना हम देखेंगे ध्यान से। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। पहले आंसर दीजिए सभी लोग। मनेरी भाली परियोजना फेज 2, तो इसका सही जवाब है, छठे क्वेश्चन का सही जवाब है मनेरी भाली परियोजना फेज 2। इसकी क्षमता है 304 मेगावाट। 304 मेगावाट। तो ये जो मनेरी भाली हमने पढ़ी थी, मनेरी भाली फेज 1 और फेज 2, ये पहली बात तो ध्यान रखना, उत्तरकाशी में स्थित है दोनों। किस नदी पर बने हैं? हमारे भागीरथी पर बने हुए हैं। अगर फेज 1 की क्षमता पूछें तो फेज 1 की क्षमता है 90 मेगावाट। 90 मेगावाट। अगर फेज 2 की क्षमता पूछें तो ये है 304 मेगावाट। देखिए भागीरथी में भी भा आता है, भाली में भी भा आता है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताई थी, अगर आपने ध्यान जरूर दिया होगा, जो मनेरी भाली फेज 1 है इसको तिलोथ परियोजना भी कहते हैं। तिलोथ, जो फेज 1 है उसको तिलोथ परियोजना भी कहा गया है। और जो फेज 2 है उसको धरासू परियोजना भी कहा गया है। धरासू परियोजना। तो जो फेज 2 है उसको धरासू परियोजना भी कहा गया। धरासू परियोजना। अगले सवाल पे चलते हैं। तो आपने ऐसे ही ध्यान रखना है इनको। सातवां सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है भी।
करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी, जाड़ गंगा, टोन्स या इनमें से कोई नहीं? तो सवाल हमारा, करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी, जाड़ गंगा, टोन्स या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, 7वें क्वेश्चन का सही जवाब है करमोली जल विद्युत परियोजना हमारी एक निर्माणाधीन परियोजना है, यानी इस पर काम चल रहा है और जाड़गंगा नदी पर है। अब इसकी स्थिति के बारे में अगर देख लें, अभी उत्तरकाशी की कुछ परियोजना हमने देखी थी, तो करमोली जल विद्युत परियोजना भी हमारी उत्तरकाशी में स्थित है और एक किस नदी पर है? जाड़गंगा पर है। तो इसके अलावा उत्तरकाशी की कुछ और परियोजनाएं अगर देखें तो एक है हमारी पाला मनेरी, जैसे मनेरी भाली थी तो वैसे पाला मनेरी, ये किस नदी पर है ये कहेंगे तो ये भी हमारी भागीरथी नदी पर है, भागीरथी नदी पर। और इसकी क्षमता अगर पूछें तो 480 मेगावाट है और यह भी निर्माणाधीन परियोजना है। अगली परियोजना है, ये पाला से ही याद आएगी वो, लोहारी नागपाला। लोहारी नागपाला ये भी हमारी भागीरथी पर है, लेकिन इसकी क्षमता 600 मेगावाट है और ये निर्माणाधीन परियोजना है। अब दो परियोजनाएं और है हमारी उत्तरकाशी की, नेटवार मोड़ी परियोजना, नेटवाड़ मोरी परियोजना, ये हमारी टोंस नदी पर है, निर्माणाधीन है। और अगली परियोजना है हमारी जखोल सांकरी परियोजना, जखोल सांकरी परियोजना है। और रूपिन की ही जो जिससे रूपिन नदी बनती है, यानी टोंस नदी जिससे बनती है वही नदी सुपिन नदी से यह जल विद्युत परियोजना चलने वाली है। जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना है सुपिन नदी और यह भी निर्माणाधीन है। और ये जो नेटवाड़ और जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना है, इनका जो रखरखाव करने वाली है वो करने वाली है हमारी SJVNL, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SJVNL। जिसने चैप्टर पढ़ा होगा हमसे उसको सारी चीज़ें याद आ रही होंगी। अगले सवाल पे चलते हैं। मेलखेत डैम किस नदी पर बना हुआ है? मेलखेत डैम किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है अलकनंदा, पिंडर, धौलीगंगा या इनमें से कोई नहीं? अलकनंदा, पिंडर, धौलीगंगा और इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देंगे मेलखेत डैम, मेलखेत डैम, अलकनंदा, पिंडर, पश्चिमी धौलीगंगा, यहाँ पर पश्चिमी धौलीगंगा होगा है, और इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे, मैं टाइम देख रहा हूं। मेलखेत डैम, तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है मेलखेत डैम। ये हमारे चमोली में स्थित है और नदी है हमारी पिंडर नदी, पिंडर नदी। अब चमोली में स्थित कुछ अन्य परियोजनाएं भी आपको बता देते हैं जल्दी से, जिसने चैप्टर पढ़ा उसको ज़रूर ध्यान होगा। तो चमोली में एक सबसे पहले हमने पढ़ी थी विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, जो अलकनंदा नदी पर बन रही है और इसकी क्षमता है 650 मेगावाट और इसका 88% यूपी को मिलता है। शुरुआत में हमने पढ़ा था अगर कोई भारतीय राज्य या भारत सरकार हमारे यहाँ डैम बनाएगी तो 12% हमें मिलेगा। तो विष्णु प्रयाग परियोजना जो है यूपी सरकार बना रही है तो 12% रॉयल्टी उत्तराखंड को मिलेगी। अगली है विष्णु प्रयाग से याद रखना था विष्णुगाड़ पीपल कोटी, विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना, ये भी हमारी अलकनंदा नदी पर है और जिसका रखरखाव जिसका काम हमारी THDC देखेगी। अगली महत्वपूर्ण परियोजना हमने देखी थी तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। देखिए विष्णु विष्णु नाम से तीनों हमारी चमोली में स्थित है। तो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना ये हमारी है पश्चिमी धौलीगंगा पर, पश्चिमी धौलीगंगा पर, और इसकी क्षमता है 520 मेगावाट। इसके बाद कुछ अन्य परियोजनाएं और देखी थी, जैसे उसमें थी झेलम तमक। ज़्यादा डिटेल तो आप वो चैप्टर हमारा पढ़ लें, 2 भागों में हमने अवेलेबल किया आपके लिए, चैप्टर नंबर 14 ज़रूर देखें। एक मनेरी झेलम भी है, मनेरी झेलम,
ये भी हमारे चमोली में ही है। और ये दोनों परियोजनाएं पश्चिमी धौलीगंगा पर हैं, जिन पर काम फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा हमने देखी थी एक गोहना ताल जल विद्युत परियोजना, जो हमारे प्यारे चमोली में स्थित है। उसके बाद हमने देखी थी लातावन। उसके बाद हमने देखी थी उर्गम परियोजना, याद आ रहे होंगे आपको। अगर इनके कोड आपको चाहिए तो ज़रूर बताएं, कोड से आपको याद करा देंगे इनको। इसके बाद हमने बगौली डैम भी देखा था, ये भी हमारे चमोली में है बगौली डैम। उसके बाद पाडुली डैम है और मेलखेत डैम तो है ही। और ये तीनों डैम हमारे पिंडर नदी पर हैं। और पंचप्रयाग मैंने आपको पढ़ाए थे, आपको ज़रूर याद होगा। अलकनंदा और पिंडर के संगम को, कैप कोड याद है आप लोग को? के से कर्णप्रयाग, ए से अलकनंदा, पी से पिंडर। तो अलकनंदा और पिंडर के संगम को कर्णप्रयाग कहा जाता है, कर्ण प्रयाग कहा जाता है। उम्मीद है रिवीजन आपको पसंद भी आ रहा होगा, सवाल तो आ ही रहे होंगे पसंद। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्यासू बांध, उत्यासू बांध किस जिले में स्थित है? चमोली। उत्यासू बांध किस जिले में स्थित है? चमोली। चमोली के बाद अगला ऑप्शन है पौड़ी। पौड़ी के बाद अगला ऑप्शन है हमारा टिहरी। और टिहरी के बाद अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। उत्यासू बांध, चमोली, पौड़ी, टिहरी या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, सभी लोग जवाब देते रहेंगे। नवा सवाल है उत्यासू बांध। उत्यासू बांध, तो इसका सही जवाब है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल की कुछ अन्य परियोजनाएं देखें, उससे पहले यही देख लेते हैं। उत्यासू बांध अगर हमसे पूछेंगे किस नदी पर है, तो ये हमारी प्यारी अलकनंदा पर है। अलकनंदा, ध्यान देंगे सभी लोग, अलकनंदा नदी पर है उत्यासू बांध। इसके बाद एक और है हमारा पौड़ी में कालागढ़ बांध परियोजना। ये पश्चिमी रामगंगा पर है, पश्चिमी रामगंगा पर है। उसके बाद है अगली रामगंगा परियोजना या पश्चिमी रामगंगा परियोजना, ये भी हमारे पौड़ी में है और इसकी क्षमता है 198 मेगावाट। इसके बाद अगली परियोजना जो हमारे पौड़ी में स्थित है वो है मरोड़ा परियोजना। ये सारी परियोजनाएं मैप के थ्रू मैंने आपको समझाई थी, पढ़ाई थी। मैप भी बना लें जिसने मैप नहीं बनाए हैं। लगातार पढ़ते रहेंगे तो ऐसे ही हमारे काम होते रहेंगे, आसानी से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 8 चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं, 12 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, 6 हमारे आधुनिक भारत के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो लगातार पढ़ते रहें, बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगी आपकी। अगले सवाल पे चलते हैं। पंचेश्वर बांध की प्रस्तावित ऊंचाई बताइए। पंचेश्वर बांध की प्रस्तावित ऊंचाई बताइए। 126 मीटर, 315 मीटर, 136 मीटर या इनमें से कोई नहीं। पंचेश्वर बांध, पंचेश्वर बांध की ऊंचाई बताइए। 126 मीटर, 315 मीटर, 136 मीटर या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। पंचेश्वर बांध, पंचेश्वर बांध। तो 10वें सवाल का सही जवाब है पंचेश्वर बांध, जो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। अभी इस पर काम नहीं हुआ है, यानी संधि हो गई हमारी कि हम ये डैम बनाएंगे। तो इसका सही जवाब है 315 मीटर। 315 मीटर। कुछ और जानकारी अगर इसके बारे में देख लें, ये हमारे काली नदी वाला क्षेत्र होगा, ये ध्यान देंगे। ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, उसके तहत होगा। और इसकी जो क्षमता है वो उम्मीद है 5040 मेगावाट के आसपास तक होगी। 5040 मेगावाट के आसपास। इसके अलावा कुछ अन्य परियोजनाएं और देखें हम पिथौरागढ़ की, जिसमें है कालिका दंतु परियोजना। कालिका दंतु जल विद्युत परियोजना, ये हमारी काली नदी पर पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके बाद अगली परियोजना होने वाली है हमारी पिथौरागढ़ की शैला उर्थिग परियोजना। शैला उर्थिग परियोजना। अगली परियोजना पिथौरागढ़ की है तालेश्वर परियोजना। तालेश्वर परियोजना, सभी लोग जरूर लिखेंगे।
अगला जो प्रसिद्ध बांध हमारे यहाँ बनने वाला है वो है चिरकिला बांध, चिरकिला बांध। और एक और परियोजना है हमारे पिथौरागढ़ में, सुरनीगाड़, सुरनीगाड़ परियोजना। तो पिथौरागढ़ की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? अगर मैं आपको बताऊं पिथौरागढ़ की कौन कौन सी परियोजना होने वाली हैं, तो पिथौरागढ़ के पंचेश्वर, कालिका दंतु, शैला उर्थिक, तालेश्वर, चिरकिला और सुर सुरनीगाड़ परियोजना। अगले सवाल पे चलते हैं। 11वां सवाल, टिहरी बांध कितने क्षेत्र में विस्तृत है? टिहरी बांध कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 32 वर्ग किलोमीटर, 42 वर्ग किलोमीटर, 62 वर्ग किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? 32, 42, 62 या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। टिहरी बांध कितने क्षेत्र में विस्तृत है? टिहरी बांध कितने क्षेत्र में विस्तृत है? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। टिहरी बांध कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 32 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर माने स्क्वायर किलोमीटर, 32, 42, 62 या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 42 वर्ग किलोमीटर, 42 वर्ग किलोमीटर। अब टिहरी डैम का हल्का फुल्का रिवीजन आपको करा देते हैं। ये किन किन नदियों के संगम पर अगर कहेंगे तो ये भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। जहाँ पर गणेश प्रयाग बनता था वो समाप्त हो गया है। तो मुख्य नदी इस पर कौन सी नदी होगी, ये आपने ध्यान रखना है, भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। अगर हमारे टिहरी डैम की ऊंचाई अगर पूछें तो ये 260.5 मीटर है। इसका एक अन्य नाम और रखा गया है इसकी विशालता के कारण, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो इस परियोजना को राष्ट्र का गांव परियोजना भी कहा गया है, राष्ट्र का गांव। अगर कहें इसका डिज़ाइन किसने बनाया है, हमारे टिहरी डैम का डिज़ाइन, तो ये डिज़ाइन बनाया है जेम्स ब्रून ने, जेम्स ब्रून ने। स्टार्टिंग में इसकी कैपेसिटी कितनी थी? 600 मेगावाट थी और अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2400 मेगावाट। बाद में हमारा रूस के साथ एक टाई अप हुआ था, यानी संधि हुई थी, उसी के बाद इसकी क्षमता हमने बढ़ाई थी। अगर पूछें इसकी जल धारण क्षमता कितनी है, यानी इसमें कितना पानी इकट्ठा हो सकता है, तो 354 करोड़ मीटर क्यूब या घन मीटर। और यहाँ जो तालाब जैसा बना हुआ है जहाँ पर पानी जमा है, उस क्षेत्र को स्वामी राम तीर्थ सागर भी कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? स्वामी राम तीर्थ सागर, राम तीर्थ सागर। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सन भी देखे थे। 1972 में इस परियोजना को योजना आयोग ने मंजूरी दी। 1978 में इसका काम शुरू करा हमारे उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने। 1986 में हमारा रूस के साथ संधि हुई और फिर बना था हमारा THDC 12 जुलाई 1988 को। कौन बना था? THDC। और THDC ने इस पर काम स्टार्ट किया था 1989, 1989। शुरुआत में 600 मेगावाट की थी, फिर ये बनी 2400 मेगावाट की। तो 2400 मेगावाट की बनी तो इसको इस प्रकार डिवाइड किया गया, 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट और 400 मेगावाट। तो 1000 मेगावाट जो पहला वाला फेज इसका था, ये टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना से रिलेटेड है। दूसरा चरण है इसका, ये दोनों दूसरे चरण के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें हमारा टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट है इस वाले 1000 में। पहले वाले में तो जल विद्युत परियोजना है, दूसरे वाले में पंप स्टोरेज प्लांट, और 400 मेगावाट वाले में है हमारा कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध, देखिए एक बांध और आ गया हमारा कोटेश्वर बांध। कहाँ है? टिहरी में है। किस नदी पर है? भागीरथी पर है। क्षमता बताइए? 400 मेगावाट, 400 मेगावाट। और इससे बिजली उत्पादन कब से शुरू किया गया है? ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 30 जुलाई 2006 यहाँ से बिजली उत्पादन स्टार्ट हो गया। जो इसका पहला फेज था 1000 मेगावाट वाला, उसी से। ये ध्यान देंगे। उम्मीद है आपको सारे पॉइंट जरूर याद होंगे। अगला और अंतिम सवाल है आज के टेस्ट पेपर का। डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन कब हुआ? डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन कब हुआ?
8 अक्टूबर 2020, 8 नवंबर 2020, 9 सितंबर 2020 या इनमें से कोई नहीं। डोबरा चांटी पुल, पहला ऑप्शन है 8 अक्टूबर 2020, अगला ऑप्शन है 8 नवंबर 2020, अगला ऑप्शन है 9 सितंबर 2020 और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे, मैं टाइम भी देख रहा हूँ। जिसको याद है तुरंत जवाब दे। पूरा बढ़िया से समझाया भी था मैंने आपको। डोबरा चांटी पुल, डोबरा चांटी पुल। तो इसका सही जवाब है 8 नवंबर 2020, 8 नवंबर 2020। तो ये जो पुल बना हुआ है ये हमारे टिहरी डैम में बना हुआ है, टिहरी डैम के ऊपर बना हुआ है। ये टिहरी ब्लॉक को हमारे प्रतापनगर ब्लॉक से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ता है। किस नदी पर बना है? अगर डैम भागीरथी पर है तो ये पुल भी किस पर बनेगा? भागीरथी पर बनेगा। अगर इसका पूछे समुद्र तल से ऊंचाई बताइए तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 850 मीटर, 850 मीटर। और ये कितने साल तक काम करता रहेगा? वैज्ञानिकों के अनुसार ये 100 साल तक आसानी से काम कर सकता है। और इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन सस्पेंशन पुल है। सिंगल लेन सस्पेंशन, सस्पेंशन माने झूला पुल, झूला पुल। और इसकी लंबाई अगर हमसे पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तो ये जो डोबरा चांटी पुल टिहरी डैम के ऊपर है, इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 440 मीटर, 440 मीटर। अब टिहरी डैम से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट भी थे। जैसे सवाल आता है सबसे पहले इस डैम का विरोध किसने किया था? ये किया था कमलेंदु मती शाह जी ने सबसे पहले हमारे टिहरी डैम का विरोध किया था। क्यों किया था वो मैं पहले समझा चुका हूँ। 1978 में बांध विरोधी एक समिति बनी थी कि बांध नहीं बनना चाहिए। इसके अध्यक्ष थे विद्यासागर नौटियाल जी। 1979 में इसके खिलाफ, टिहरी डैम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी वीरेंद्र सकलानी ने। 1991 में जो टिहरी बांध समिति, बांध विरोधी समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष बने थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी से रिलेटेड मैं एक स्पेशल वीडियो पहले बना चुका हूँ, जिसने नहीं देखी वो ज़रूर देखें। सुंदरलाल बहुगुणा जी के प्रयास से ये 76 दिन तक इसका काम रुका भी था, इस डैम का काम रुका था, लेकिन फिलहाल तो हो ही गया है। अब एक बार जल्दी से आज जितने भी सवाल हमने करे उनके आंसर आपको बता देता हूँ। तो पहला सवाल है नवीकरणीय ऊर्जा नीति, ये कब से लागू हुई? नवीकरणीय ऊर्जा नीति। तो दूसरा सवाल है टीएचडीसी ने जो काम स्टार्ट किया वो कब से शुरू किया? 1989 से काम शुरू किया। पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया अप्रैल 2001 से। लखवाड़ बांध जो हमारे देहरादून में स्थित है, इसकी क्षमता है 300 मेगावाट। अगला सवाल है, देहरादून में स्थित है लखवाड़ बांध। अगला सवाल है किसाऊ बांध को राष्ट्रीय परियोजना किस वर्ष घोषित किया गया? 2016 में घोषित किया गया। मनेरी भाली परियोजना फेज 2 की क्षमता है 304 मेगावाट। करमोली जल विद्युत परियोजना, करमोली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? जाड़गंगा नदी पर है। मेलखेत डैम चमोली में स्थित है, पिंडर नदी पर। उत्यासू बांध पौड़ी में स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। पंचेश्वर बांध की प्रस्तावित ऊंचाई बताइए? 315 मीटर। टिहरी बांध कितने क्षेत्र में विस्तृत है? क्या एरिया क्या है इसका? 42 स्क्वायर किलोमीटर। और अगला है इसमें डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को हुआ। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया। पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।